प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में सेंधमारी और खरीद फरोख्त की आशंका के चलते कांग्रेस और समर्थक विधायकों की उदयपुर में की गई बाड़ाबंदी में करीब एक सप्ताह से भी ज्यादा समय गुजरने के बाद कांग्रेस और समर्थित विधायकों की आज उदयपुर से रवानगी है। दोपहर लंच के बाद कांग्रेस और समर्थक विधायक उदयपुर से विशेष विमान से रवाना होंगे और दोपहर 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से विधायकों को सीधे बसों के जरिए दिल्ली रोड स्थित कूकस के पास होटल लीला में ठहराया जाएगा, जहां तमाम विधायक अब होटल में बाड़ाबंदी में रहेंगे और उसके बाद कल सुबह 9 बजे होटल से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। विधानसभा पहुंचकर कल सुबह 11 बजे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी भी लंच के बाद चार्टर प्लेन से उदयपुर से रवाना होंगे और जयपुर पहुंचकर विधायकों के साथ ही होटल में रुकेंगे। इधर विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट डालते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसे लेकर कूकस स्थित होटल में शाम 7 बजे से प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन होगा। यह प्रशिक्षण शिविर 2 सत्रों में होगा। पहले सत्र में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला का संबोधन होगा। उसके बाद दूसरे सत्र में विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो राज्यसभा चुनाव के लिए कल मतदान होना है। 4 सीटें हैं और इनके लिए कल सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विधानसभा में मतदान होगा और उसके बाद मतगणना होगी और फिर परिणाम जारी किया जाएगा। हालांकि संख्या बल के लिहाज से 2 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन चौथी सीट पर यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की मैदान में आने के बाद चौथी सीट पर जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। सेंधमारी और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप भी बीजेपी पर लग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस एकजुटता के दावे के साथ तीनों सीटें जीतने का दंभ भी भर रही है, लेकिन अंदर खाने सेंधमारी के डर से पार्टी थिंक टैंक भी चिंतित है। हालांकि जिस तरह से निर्दलीय विधायक और बीटीपी विधायक भी कांग्रेस खेमे में पहुंचे हैं, उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा के लिए कांग्रेसी खेमे में सेंधमारी आसान नहीं है। संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो विधानसभा में कांग्रेस के 108 विधायक है और एक आरएलडी का विधायक है जो गहलोत सरकार में मंत्री है। इस लिहाज से कांग्रेस के पास 109 विधायक है। वहीं 13 निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दे रखा है। 2 बीटीपी और 2 माकपा विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दिया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस 126 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी के 71 विधायक हैं और 3 विधायक रालोपा के हैं। एक सांसद चुनने के लिए 41 वोट होने चाहिए और इस लिहाज से बीजेपी के पास 74 विधायक हैं। 41 विधायक का बीजेपी प्रत्याशी को जाते हैं तो उसके पास 33 वोट बचते हैं और ऐसे में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को जीत के लिए 8 वोट और चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिरोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। फिरोज, आज सभी विधायक जयपुर आ जाएंगे और यहाँ पर भी आकर होटल में सीधा जाएंगे जहाँ पर फिर से बाड़ाबंदी होगी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से जो कांग्रेस और समर्थित विधायक हैं वो उदयपुर में बाड़ाबंदी में रह रहे थे। आज दोपहर लंच के बाद दोपहर 2 बजे सभी विधायक जो हैं वो विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगे और उसके बाद 3 बजे जयपुर पहुंचेंगे, जहां से जयपुर एयरपोर्ट से सभी विधायकों को बसों के जरिए जो बस के पास एक होटल है वहां पर ले जाया जाएगा, जहां वो बाड़ाबंदी में जाएंगे। और कल सुबह 9 बजे, क्योंकि कल मतदान का दिन है, कल सुबह 9 बजे होटल से सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे और विधानसभा में
जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उसके पक्ष में मतदान करेंगे। और कल सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद में मतगणना होगी और मतगणना के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। जी फिरोज, भाजपा सेंधमारी की कोशिश में है, लेकिन जिस तरह से जो नाराज विधायक थे उनको सरकार का समर्थन मिला है, तो ऐसे में मुश्किल लगती है सेंधमारी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि सेंधमारी के दावे जो है वो बीजेपी खेमे की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों और निर्दलीय विधायकों की नाराजगी सामने आई थी, उसके बाद में डैमेज कंट्रोल जो है वो शुरू हो गया था और पार्टी के मुख्यमंत्री गहलोत सहित पार्टी की तरफ से लगातार विधायकों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया था। उनकी जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण का आश्वासन उनको दिया गया था। उसके बाद में विधायकों ने अपनी नाराजगी खत्म की थी और कांग्रेस खेमे में शामिल हुए और एकजुटता के दावे किए हैं। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत के लिए 123 वोट चाहिए और 126 वोटों का दावा जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो संभावना इसकी कमी लगती है क्योंकि जो बीजेपी है वो कांग्रेस खेमे में सेंधमारी कर सकती है। जी फिरोज, और राज्यसभा का गणित क्या कहता है, किसके खाते में जीत हो सकती है? देखिए, अगर हम बात करें तो संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस के पास में 26 विधायकों का दावा हो रहा है और इस हिसाब से 2 सीटें जो कांग्रेस पार्टी है वो आसानी से जीत सकती है। अगर हम बात करें क्योंकि एक सीट पर जीत के लिए 41 वोट चाहिए और इस लिहाज से 82 वोट कांग्रेस के पास पहले से मौजूद हैं और 30 की जो सीट है उसके लिए कांग्रेस पार्टी को 41 वोट और चाहिए। तो उस लिहाज से जो कांग्रेस में बचे वोट हैं, उसके अलावा 13 निर्दलीय विधायक हैं, 2 बीजेपी के विधायक है, 2 माकपा के विधायक है और एक आरएलडी का विधायक। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के पास जो आंकड़ा है 26 वोटों का और इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीत के दावे कर रही है। जी फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल विधानसभा में मतदान होना है और आज उदयपुर से सभी विधायक विशेष विमान से जयपुर वापस लौटेंगे और फिर जयपुर में बाड़ाबंदी होगी। एक बार फिर होटल में जाएंगे और फिर कल सुबह होटल से सीधा विधानसभा मतदान के लिए जाएंगे।